बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में बच्चे, तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बैठे, बट भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। वो उधर दो औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा है, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर वेंटर जाते हैं, तो हम, मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता है आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, क्योंकि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, हाँ वो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज़ के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के, हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया में समझना क्या है, क्या थीम है मॉडर्न इंडिया की? हाँ, तो एडवांस फेज आफ्टर एनसीईआरटी और फिर प्रैक्टिस सेशन, मेंस और प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हम अभी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज पूरी चली रही है हमारी। प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करनी होती है, 3 फेज से आदमी गुजरना पड़ता है आईएएस की तैयारी में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको छोड़कर 98% पीपल दे लीव इट, दे आर स्ट्रगलिंग हियर इन पुणे। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल working hard and hard, sitting, there is a library here. People sit in, I have seen in that library people sitting for 10 hours, 11 hours, 12 hours. कितनी मेहनत कर रहे लोग, लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता है। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है, क्योंकि जिस फील्ड में वो मजदूरी कर रहा है उसमें उसका ज्ञान का अभाव है। नहीं, पर हमें तो राइट चीज करनी पड़ती है। ये कौन डिफाइन करेगा? ये कौन डिफाइन करेगा? ये या तो तुम्हारा मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी, 2 ही करेंगे। तुम्हारे बॉडी में 2 सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन, मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते। यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जांपल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं।
बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर देते। तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12 और अरे यार 9 घंटे सो गए। तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने ही नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। If you turn back in yourself and see yourself, every day you are befooled by yourself. पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय दे दी तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए हो तो एक ले लो, कि जब अंदर आ ही गए हो, और एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसी में 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोमरस का पान देवता करते हैं। 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीड पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते हैं ना संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। बुद्ध तो जा ही सकते हैं, अमरपाली को लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें कोई डाकू रात में रोक ले, देखो हम तो तुरंत घड़ी वड़ी निकाल के देंगे, भैया घड़ी ले लो, पर्स ले लो भैया। बुद्ध डाकू को ही लूट लाए, अंगुलीमाल को पकड़ के ले आए। वो प्रसेनजीत आता है कौशल का राजा की, कहाँ है? बोले ये बगल में बैठा। उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाता है, ये पागल आदमी है, पता नहीं कब निकाल के डाल दे। तो अब तुम डिसाइड करोगे। सर, सोने से पहले जो कमिटमेंट करने वाला मन है वो कौन सा है, और सोने को उठने को स्किप कर रहा है वो कौन सा मन? दोनों तुम ही हो, लेकिन चूंकि तुम अंधे हो, इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोनों तुम ही कर रहे हो, अपने एक पंजे से दूसरा पंजा लड़ा रहे हो तुम, और तुम कह रहे हो दाहिना वाला कमजोर है। तुम ही एनर्जी दे रहे हो। जैसे तुमने मन किया, तुम्हारे मन ने कहा कि दारू पीते हैं, तो दूसरा रोक रहा है, 2 मन एक साथ पैदा हो गए। अब अगर तुम दारू पीने वाले के साथ खड़े हो गए तो कौन ताकतवर हो गया? तो तुम पी लोगे। तो तुम डेली खुद से ही हारते हो। अब मॉडर्न इंडिया पे आते हैं, आज से कहानी शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया की जो ये ट्रायंगल क्लियर,
हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, अरे एडवांस बुक पढ़ना है। आप 2 किताबें आज खरीदेंगे, एक तो एनसीईआरटी ऑफ विपिन चंद्र और बीएल ग्रोवर। फिर 5 दिन बाद 6 दिन बाद जब हम 1757 को खत्म कर लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़नी है। हाँ, स्पेक्ट्रम इज अ गाइड। Spectrum is not a textbook, it's a guide. So when you will complete NCERT and Vipin Chandra, Spectrum will take 1 day. उसमें कुछ फैक्ट है नए नए, अच्छे फैक्ट हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, वहां से निकाल लो। कहानी पूरी पता है, समझना तो है नहीं। Why you take the time in newspaper? क्योंकि तुम्हें समझना, जहां तुम्हें समझना नहीं है। मूवी देखने में तुम्हें कोई दर्द होता है? नहीं होता, समझना ही नहीं है ना, तो तुम बैठ के आराम से देखते हो। मॉडर्न इंडिया 2 पार्ट्स। सर आपने जो बोला ना एनसीईआरटी 1 मंथ में, वो सभी क्या? नहीं सभी कैसे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पॉसिबिलिटी, 5 महीने। ओल्ड क्लास 12। थीम्स नहीं पढ़ना अभी, जब पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा। मॉडर्न इंडिया हैज 2 पार्ट्स, 1757 to 1857, 1857 to 1947. This part, NCERT is common in both the parts. Class 12th, Vipin Chandra, old NCERT. Old NCERT. It's a common in both the parts. This part also, that part also. But along with NCERT, BL Grover, I will tell you the chapters. All are not important. All are not important. And you will complete the chapters in as per the class. मतलब मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, आप घर जाके उसे ख़त्म करेंगे। वैल्यू एडिशन आप तुरंत करेंगे। मैं आपको स्केलेटन बना के दूंगा, आप घर जाके उसे तुरंत 4-5 घंटे में फिलअप करेंगे पूरा। दिस पार्ट, विपिन चंद्रा, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो इस पार्ट में एनसीईआरटी विपिन चंद्र, बीएल ग्रोवर, इस पार्ट में एनसीईआरटी विपिन चंद्र, ये कॉमन है विपिन चंद्र एनसीईआरटी in both the parts. This is a part of East India Company. This is the part of British Crown. हाँ, BL Grover। हाँ, 1857 to 1957 सिर्फ विपिन चंद्र। सिर्फ नहीं, it's a textbook, NCERT plus textbook. I'll tell you how to prepare it, don't worry. देखने में बड़ी मोटी लगेगी किताब, ये टेक्स्ट बुक है। हाँ, ये किताब देखने में तुम्हें बहुत मोटी लगी, बहुत, बट इट्स अ वेरी इजी बुक। आई विल टेल यू द अप्रोच कैसे, यू डोंट वरी। नहीं ये वाली नहीं बेटा, ये तो एनसीईआरटी है, दिस एनसीईआरटी। वो एक थिक वाली आती है, पेंगुइन पब्लिकेशन, पेंगुइन पब्लिकेशन। ठीक, दिस इज द पार्ट when the foundation of India was laid down. Foundation of India. Foundation of India. Council Acts, which became the foundation for Indian Constitution. Then you will see end of old order, ruling class, monarchy, wiped out. Most of them finished. New education policy, new economic policy, new administrative policy. ये सारा इस पार्ट में है।
दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. यहां दो पार्टियां हैं, एक ब्रिटिश क्राउन, एक नेशनलिस्ट. यहां भी दो पार्टियां हैं, द रूलिंग क्लास और ईस्ट इंडिया कंपनी. पर ये रूलिंग क्लास जो यहां का है, रानी झांसी एंड ऑल, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इंडिया, दे आर फाइटिंग फॉर देयर पर्सनल स्टेट्स. वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं. यहां लड़ाई हिंदुस्तान की चल रही है.